मेहनत इतनी शांति से करो कि कामयाबी शोर मचाए। ऐसा ही कुछ दिन पहले जो जम्मू कश्मीर में जेकेएससी की लिस्ट आई है, उसमें आपने देखा कि 187 कैंडिडेट्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर में सिलेक्ट हुए हैं। और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है एक रैंक हासिल करने में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कामयाबी करते हैं वो चुपचाप करते हैं, हालांकि ये नहीं पता होता है कि किस रैंक में आएंगे। लेकिन जब एक अच्छा रैंक आता है तो फिर कामयाबी जो है वो शोर मचाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एंड मिरर और मैं हूं आपके साथ निशात्री। और आज जब हम सुबह आपके साथ लाइव आए हैं, इससे पहले बैक कैमरा हमारी बहुत सारी डिस्कशन हुई। कहीं ना कहीं ये चीजें भी हमने जो है विशाल कुमार जी से पूछी हैं कि जब मेहनत आपने की थी, क्या आपने ये समझा था कि आपका इतना अच्छा रैंक आएगा। हालांकि ये जरूर होता है कि एक बच्चे को कि वो कॉन्फिडेंट होता है, क्योंकि जो उसकी मेहनत होती है वो रंग जरूर लाती है। और हमारे साथ इस समय टॉप 3 रैंक जेकेएस के जो सिलेक्ट हुए हैं, विशाल कुमार जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले विशाल जी, आपको बहुत सारी मुबारकबाद हमारे चैनल की तरफ से, और तमाम जम्मू कश्मीर के लोग जो आपको सुन रहे हैं उन सब की तरफ से भी आपको मुबारकबाद। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहते हैं कि जब आपने ये एग्ज़ाम देने के बारे में सोचा, जब आपने इसकी स्टडी शुरू की, क्या ऐसी सोच थी आपने वो समझी कि आपको यही एग्ज़ाम जो है वो क्रैक करना है। हालांकि बहुत सारी चॉइसेस हैं इस समय, लेकिन आपने यही क्यों सोचा कि आपको सिविल सर्विसेज का करना है। ओके, सो सबसे पहले तो आई एम थैंकफुल टू यू गाइस कि आप आए यहाँ पे आज हमारे घर में। तो आपका वेलकम है। एंड नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, तो वो देखिए ऐसा है कि बचपन से ही पेरेंट्स ने हमें एजुकेशन की तरफ मोटिवेट किया है। हमारी जो बेसिक एजुकेशन हुई है वो स्टार्टिंग से ही कॉन्वेंट एजुकेशन में हुई है। और उसके बाद में भी मैंने इंजीनियरिंग की एनआईटी श्रीनगर से, कंप्यूटर साइंस में। उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की, एमटेक की फ्रॉम बिट्स पिलानी। उसके बाद मेरा कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू ही एमएनसी में हो गया था, कॉरपोरेट में। तो लेकिन ऐसा है कि इन बिटवीन ये जो सब चल रहा था, कहीं ना कहीं दिल में ये चीज़ थी कि सिविल सर्विसेज में जाना है। लेकिन ऐसा था कि उस टाइम पे माहौल वैसा था कि ठीक है, लेट्स डू फर्स्ट समथिंग और उसके बाद हम सोचेंगे। यानी जब तो आपने इंजीनियरिंग की, कहीं ना कहीं आप डिससेटिस्फाई थे, आपको ये था कि अभी जो मुझे गोल अचीव करना है वो ये नहीं है। नॉट आई विल नॉट से डिससेटिस्फाइड, जी। क्योंकि ऐसा होता है कि देखिए हमारी जो ब्रेन की डेवलपमेंट है ना, हम्म। तो वो ऐसा है कि इंजीनियरिंग से हमारा स्कोप काफ़ी वाइड हो जाता है। जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई है उसमें हम बड़ा कुछ मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, तो हमारी सोच वाइड हो जाती है। प्लस जो जैसे हॉस्टल लाइफ होती है उसमें इंसान एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा मेच्योर हो जाता है। प्लस कॉरपोरेट का एक्सपीरियंस मिला। तो आज की डेट में तो गवर्नेंस में भी ऐसा है कि जो कॉरपोरेट का वर्क कल्चर है, इसकी काफ़ी ऐसा है कि देखा जा रहा है। यूपीएससी में भी लेटरल एंट्रीज वगैरह काफ़ी देखी जा रही हैं। तो उसका कहीं ना कहीं मुझे एक एज ही मिला, एडवांटेज ही मिला। पर यह है कि हाँ, जिस टाइम पे मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे तैयारी करनी है, तो फिर मैंने इसकी तरफ कंप्लीट अपना फोकस किया। उसके लिए मेरी मतलब 100% डेडिकेशन से मैंने मेहनत की। और हाँ, मुझे पता था कि मेरी सिलेक्शन होगी। तो ये भी था कि अच्छा रैंक आएगा। फ्रेंड्स तो बोलते थे पहले ही कि ये आपका टॉप 10 में आएगा। लेकिन ये था कि जब तक रिजल्ट अपनी आंखों से ना देखो, क्योंकि ये जर्नी काफ़ी लंबी जर्नी, ये पूरा सर्कल जी। होता है। इसमें 3 एग्ज़ाम्स हैं आपके, प्रीलिम्स एंड देन योर मेंस एंड देन योर इंटरव्यूज़। तो 1 डेढ़ साल का प्रोसेस चलता है। इनफैक्ट नेक्स्ट ईयर वाला भी इन लाइन है, उसके भी मेंस नेक्स्ट मंथ थे। तो ऐसा होता है कि कभी भी अपने आप को ना तो ज़्यादा खुश करना होता है और ना ही अपने आप को लो करना पड़ता है। तो एक मतलब बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है। मतलब आपने टॉप 3 रैंक लिया है। जी। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम इस 5-10 इंटरव्यू में आपकी जर्नी को नहीं जस्टिफाई कर सकते, क्योंकि हाँ। आपने बहुत मेहनत की है। लेकिन टॉप 3 रैंक लेने के बाद आप फिर भी बहुत न्यूट्रल हैं। ऐसा क्यों? खुशी नहीं है मतलब बहुत ज्यादा। एक्चुअली लाइफ के कुछ इंस्टांसेस इंसान को सिखा देते हैं कि अगर आपको लॉन्ग जर्नी में सस्टेन करना है, तो आपके आपके जो भी अप एंड डाउन्स हैं, आपको उनसे कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। हमेशा लाइफ एक जैसी नहीं रहती है। जैसे बोलते हैं ना, सदा ना तो दुख रहता है ना तो सुख रहता है। तो वही है कि मैंने अपने आप को हम्बल रखा हमेशा, और डाउन टू अर्थ रखा। और माता रानी और अपने पेरेंट्स और अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने जो मेरे टीचर्स हैं, उनका हमेशा शुक्रिया अदा किया। तो आज उन्हीं की प्रेयर्स की बदौलत और कुछ मेरी मेहनत की बदौलत मैं यहाँ पे हूँ आज। यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहेंगे। जी। हालांकि आपका जो रैंक आया है काबिल तारीफ है। पूरे जम्मू कश्मीर में, पूरे देश में इस समय जो है जो लिस्ट देख रहा होगा, कहीं ना कहीं ये सोच रहा होगा कि जब मैंने भी सुबह लिस्ट पढ़ी थी, तो जब मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड नाम तक पढ़े तो मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा मेहनत हासिल की होगी, उस बच्चे ने बहुत मेहनत की होगी जब ये रैंक आया। तो यहाँ पे थोड़ा सा पर्सनल पूछना चाहूंगी, कितने टाइम तक जो आपका स्टडी का टाइमिंग था वो कितनी टाइमिंग थी, मतलब
पूरा दिन पढ़ते थे या पर्टिकुलर कुछ टाइम्स थे? मतलब एक रहता ना कि जो बच्चे जी। तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जाना बहुत ज़रूरी रहता है। देखिए, मेरा ओपिनियन यहाँ पे थोड़ा सा डिफर करता है जी। एज़ कम्पेयर टू अदर्स। हम्म। और ये मेरा थोड़ा सा कॉरपोरेट कल्चर के हिसाब से ही था। जी जी। तो मैंने सीखा है लाइफ में कि जो मेरी पहली कंपनी थी उसमें ऐसा होता था कि वो यूरोप बेस्ड कंपनी थी, तो उसमें वर्किंग एफिशिएंसी देखी जाती थी, तो वो दिन की 6 आवर्स ही रहती थी। और मुझे तो ऐसा लगता है कि इंसान शायद प्रोडक्टिवली 6 आवर्स भी लगातार नहीं पढ़ सकता है। तो पर्सनली मैंने कभी टाइम को जज नहीं किया, मैंने हमेशा अपने टारगेट्स रखे बिल्कुल। कि ये मेरा टारगेट है। अगर मैंने एक चैप्टर आज पढ़ना है तो मैं फर्स्ट डे एक चैप्टर पढ़ता था और देखता था उसको ख़त्म करने के बाद कि मुझे कितना टाइम लगा है, और मैं उस टाइम ड्यूरेशन को कम करने की कोशिश करता था। तो फिर नेचुरल सी बात है, उसमें टाइम लगता है, और डिस्ट्रैक्ट अपने आप को नहीं करता था। लेकिन ये भी नहीं है कि मैं 24 घंटे पढ़ता था। तो पढ़ाई के बीच में ब्रेक्स लेता था, जैसे 1 एन आवर पढ़ा तो उसके बाद 10-15 मिनट ब्रेक ले लिया। अब ब्रेक में आप थोड़ा आगे पीछे उठ के चाय पीने जा सकते हैं, या कोई सॉन्ग सुन लिया, कोई फ़नी वीडियो देख ली। तो ये मैराथन है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इट्स नॉट अ स्प्रिंट। तो इसमें आप ऐसा नहीं है कि आप 24 घंटे लगे रहोगे। तो आपका जो लेवल है, आपको लेवल हमेशा अप करके रखना पड़ेगा। तो टाइम मुझे नहीं लगता, टारगेट्स बनाइए, आप अपने छोटे टारगेट से स्टार्ट कीजिए और खुद की इम्प्रूवमेंट कीजिए। अगर आप एक चैप्टर अगर आप 10 मिनट में पढ़ रहे हैं या आधे घंटे में पढ़ रहे हैं, आप अपना टाइम रिड्यूस कीजिए और अपनी एफिशिएंसी को विद टाइम बढ़ाइए। कोई स्ट्रेस था दिमाग पे कि एग्जाम क्लियर करना ही करना है, ऐसा सोचा था? नहीं, मुझे कोई स्ट्रेस नहीं था। मैंने स्ट्रेस नहीं लिया, क्योंकि मुझे डे वन से ही पता था कि ये एग्ज़ाम स्ट्रेस से नहीं होता है। ये काफ़ी प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है और वन ऑफ द बेस्ट एग्ज़ाम है। और अभी तो हम देख रहे हैं कि आफ्टर 2019 इसकी सेम ही तैयारी है जो कि यूपीएससी की भी है। तो ना तो सिलेबस में कोई डिफरेंट है, और अगर हम देखें कि इस साल वाला जो एग्ज़ाम भी आया था तो ये यूपीएससी पैटर्न पे ही था, और इसका लेवल भी एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस एग्ज़ाम्स काफ़ी इम्प्रूव था। तो मुझे स्ट्रेस नहीं था, मुझे ये था कि मुझे करना है। अगर इस साल नहीं होगा तो मैं अगले के लिए भी रेडी था, जब तक नहीं होता मैं करता रहता। तो यहाँ पे एक और बात जानना बहुत ज़रूरी है कि एग्ज़ाम आपने क्रैक कर लिया, लेकिन अकेले आपकी मेहनत नहीं है, क्रेडिट और भी किसी को जाता होगा, किस किस को क्रेडिट देंगे? मैं तो अपने आप को बिल्कुल भी बहुत कम क्रेडिट दे रहा हूँ। नहीं बिल्कुल। तो देखो, क्योंकि एग्ज़ाम जब दिया तो हाँ, वहाँ पे आप थे, आपकी इट्स नो डाउट आपकी जी, मेहनत है, बट परिवार का कितना सहयोग था? आई विल से इट्स अ टीम एफर्ट। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरे अकेले की जर्नी है, ये टीम एफर्ट है। और सबसे ज़्यादा जो मैं बोलूँगा वो मेरी मदर का योगदान है, जिनकी हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो लेकिन उसके बावजूद ये अर्ली मॉर्निंग उठते थे और उठ के मेरे लिए खाना वगैरह सब कुछ। मैं तो बहुत आलसी हूँ, मैं कोई काम अपना करता ही नहीं हूँ, तो सब कुछ यही करते थे मेरे फादर। ये मत कहिए आप जो आलसी, आपने एग्ज़ाम क्रैक किया है। जो मेरे आलसी इन द सेंस कि मैं काम करने का जो सोल्यूशन होता था वो वैसा ही सोचता था कम टाइम में, जिससे एफिशिएंसी मेरी और बढ़ती थी। तो फादर मेरे, उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया। तो कभी कभी मुझे खुद में भी लगता था कि यार पता नहीं मेरे से होगा नहीं होगा, वो बोलते थे नहीं ये तू कर लेगा, और वैसा ही हुआ। मेरे ब्रदर जिसने मुझे हमेशा मोटिवेट किया, और जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरे टीचर्स हैं, और सबसे ज़्यादा तो माता रानी जिन्होंने मेरा साथ दिया। तो यही है कि हमेशा माता रानी साथ रहेगी तो हम हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। बिल्कुल। तो एक बार फिर से आपको बहुत सारी मुबारकबाद। उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे जो एग्जाम में क्रैक करना चाहते हैं, जो कुछ अचीव करना चाहते हैं? किस तरीके की उनका थोड़ा सा क्या होता है ना, पता जी चल जी। जाता है कि क्या है क्या नहीं है, उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा बच्चों से यही है कि आप जब भी इस एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू करें तो आप स्ट्रेस ना लें। और बच्चों से ज़्यादा मेरा उनकी फैमिलीज़ के लिए है कि आप बच्चों पे ज़्यादा लोड मत डालें। इसमें इस एग्ज़ाम में कम से कम 1-2 साल तो लगता ही है, 2 ईयर्स तो मिनिमम है। 2 साल उसको लगेंगे एग्जैक्टली अपना सिलेबस वगैरह कंप्लीट करने में। उसके बाद उसकी सेल्फ स्टडी भी है, और आगे पीछे का जो स्ट्रेस है, रिलेटिव्स का जो स्ट्रेस है आगे पीछे का, वो बहुत कम होना चाहिए। तो कई दफ़ा ऐसा भी होता था कि लोग बोलते थे यार इतना भी क्या पढ़ना है, जब भी देखो आप बुक्स में ही रहते हो, बुक्स में भी रहते हो, और भी दुनियादारी है। तो ऐसा है कि देखो, एक बोलते हैं ना कि या तो आप झोपड़ी बना लो तो यहाँ ताजमहल बना लो। तो अगर आपने ताजमहल बनाना है तो आपको उसके लिए टाइम भी डालना पड़ेगा, सेक्रीफाइसेस बहुत करने पड़ेंगे। ये जी बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने कि ताजमहल भी बनता है और झोपड़ी भी जो है बना सकते हैं, लेकिन ताजमहल बनाने के लिए बहुत मेहनत करती है। यहाँ पर हमारे साथ विशाल जी के माता पिता भी हैं, जिन्होंने सक्सेस के पीछे एक बड़ा हाथ जो है उनकी माता जी का रहा है। क्योंकि जिस तरीके से विशाल ने बताया है कि वो बीमार थे, लेकिन
लेकिन जो एक बच्चे के लिए उनकी जो जिम्मेदारियां हैं उनसे वो पीछे नहीं हटी। हम बात करेंगे सबसे पहले उनके हम पिताजी से बात करेंगे। सर बहुत सारी मुबारकबाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी जो आप हमारे यहाँ आए। पहले विशाल की खुशी के लिए सबसे पहले जब रिजल्ट आया, जब लिस्ट देखी, क्या रिएक्शन था? नहीं, हमें तो बहुत खुशी हुई क्योंकि हमने तो मतलब हमें ये तो मालूम था कि ये सीट निकालेगा, लेकिन इसका 3rd रैंक आएगा ये तो हमने कम ही सोचा था। तो हमें बहुत खुशी हुई, बड़ी ज़बरदस्त खुशी हुई। तो रिश्तेदार आसपास के, उनको पता चला तो उनका क्या रिएक्शन था? नहीं, उन्होंने भी बड़ी खुशी बनाई। वो सब आगे, रात को ही आगे सब, जिस इसको पता चला टेलीफोन पे पूरा दिन हमें मतलब टाइम ही नहीं मिलता था टेलीफोन उठाने का। एक आ रहा है, दूसरे का रिश्तेदार सब पहुंच गए, सब यहीं घर पे। तो हमें काफ़ी अच्छा लगा, बहुत आज बढ़िया। बेटा अफसर बन गया, उसकी क्या खुशी है? नहीं, उसकी तो खुशी खुशी है उसकी तो खुशी खुशी है। उसने मेहनत की है बहुत। हाँ, इसको हाँ, इसके पीछे ज़्यादा हमारा जो छोटा बेटा डॉक्टर आकाश है, उसका भी काफ़ी था। उसने भी इसको काफ़ी मोटिवेट किया कि नहीं भैया, आप बहुत अच्छा कर सकते हो, आप करो। उसने इसको काफ़ी सहयोग किया इसमें। और माता जी का तो इनकी का है ही है। तो यहाँ पे विशाल की मदर से ही बात करेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं कि विशाल की मदर, जिस तरीके से बताया विशाल ने कि वो ठीक नहीं थी, लेकिन जिस दिन से रिजल्ट आया ना, वो बहुत अब खुश है और उनकी सेहत में भी काफ़ी सुधार है। ये हमें देखने से मिल रहा है। बात करते हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया करती हूँ कि आप अपना कीमती टाइम निकाल के हमारे घर आए। तो उसके लिए माता रानी अभी तो आप ठीक लग रही है ना? अभी तो बेटे की खुशी को देखकर तो मैं दौड़ दौड़ के काम कर रही हूँ, मैं खुश हो गई हूँ। तो कैसा लग रहा है अब तो विशाल? अब तो मुझे लगता है विशाल की कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि अब तो अफसर बन गया, अब तो आना जाना लगा रहेगा। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब माता रानी की दया है, उसी की कृपा है, हमारी कोई वो नहीं है। मैं माता रानी को मानती हूँ, ये सब माता रानी का ही वो है, कृपा है। विशाल की कितनी मेहनत थी और साथ में आपकी भी है। विशाल का कितना इसमें, कहते हैं ना, पढ़ने के लिए 6 घंटे 7 घंटे, लेकिन जो डेडिकेशन 1-2 घंटे भी वो बहुत होती है। आपके सामने ही सारा रूटीन का काम था। हाँ जी, पढ़ने में इसने कोई भी वो नहीं किया कि जब भी देखो किताबों में लगा रहता था। बहुत मेहनत की है बेटे ने 2 साल। आपकी आंखें भर आई हैं। हाँ जी, देखिए, हर कोई जब बच्चा कुछ हासिल करता है तो सबसे ज़्यादा खुशी जो है ना, वो माँ को होती है, क्योंकि माँ का हर एक नज़र बच्चे पर रहती है कि बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा बाहर जा रहा है। जब वो बाहर जाता है तो फिक्र लगी रहती है माँ को कि वो घर वापस नहीं आया। फ़ोन करेंगी, पूछेगी खाना खाया नहीं खाया। ये सारी मतलब एक, ये जर्नी तो सिर्फ एक बच्चे की नहीं रहती, पूरा परिवार जो है इसमें इन्वॉल्व रहता है। विशाल, यहाँ पे एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट था जो मैं भूलना पूछ, जी जब लिस्ट आई, नाम पड़ा, तब क्या रिएक्शन था? एक्चुअली मैं सो गया था, तो मेरे फ्रेंड हैं, मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं बिट्टू, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला कि उन्होंने मुझे कॉल की, और वो उनसे मतलब बात नहीं हो पा रही थी, वो इतने खुश थे, हंस रहे थे। तो पहली आवाज़ उनकी ये निकली कि बहुत बहुत मुबारकें। तो फिर मुझे उस टाइम तो सो गया था, मुझे लगा शायद सपना देख रहा हूँ, लेकिन फिर उन्होंने बोला नहीं नहीं सच में है। तो फिर मैं उठा, देखा, फिर मैं नीचे आया, मैंने पेरेंट्स को जगाया, तो बहुत खुशी हुई। तो मतलब लगा कि हाँ, जिस चीज़ के लिए मेहनत की तो वो हासिल कर लिया, तो मैं इससे बहुत खुश हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं विशाल ने इतना अच्छा टॉप रैंक जो लिया है, लेकिन बात करके लग रहा है कि बहुत न्यूट्रल है, जैसे कि मतलब कुछ हुआ ही नहीं है, इतना बड़ा एग्जाम क्रैक किया, कोई बड़ी बात नहीं है। और ऐसा ही जो बिहेवियर है या ऐसा ही एटीट्यूड जो है वो सबका रहना चाहिए, क्योंकि कई बच्चे ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं कभी कुछ, लेकिन हालांकि मेहनत बहुत की है तो कहीं ना कहीं क्रेडिट पूरी परिवार को जाता है। एक बार फिर से हमारी टीम की तरफ से बहुत सारी